नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। हल्द्वानी का मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। मैं आपको बता दूं कि 3 महीने बाद एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मचा दिया है और वो घटना है रैगिंग की घटना। जी हां, 25 मार्च की इवनिंग के समय कुछ छात्रों की ओर से कुछ जूनियर छात्रों पर रैगिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद जब इस घटना की जानकारी प्रिंसिपल को मिली तो उन्होंने तत्काल इस पर कार्रवाई की, जिससे कि 3 बच्चों को अर्थदंड लगाया गया है। साथ ही उन्हें कुछ महीनों के लिए कॉलेज से भी बाहर निकाल दिया गया है। तो अभी हम मौजूद हैं हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज में। प्रिंसिपल सर से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ ये पूरी घटना है, बच्चों के ऊपर क्या कार्रवाई की गई है। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं कि लगातार हल्द्वानी में रैगिंग की घटनाएं सामने आती हैं। अगर मैं आपको तारीखों के बारे में बताऊं तो पिछले साल 5 मार्च 2022 को कुछ छात्रों के सिर मुंडवा कर रैगिंग करवाई गई थी, जिसका वीडियो भी JJN न्यूज़ ने आपको दिखाया था। और उसके बाद अप्रैल 2022 में भी एक इंटर्नशिप वाले छात्र ने जूनियर छात्र को ये कहकर पीट दिया कि उसने उसको विश नहीं किया। उसके बाद 9 दिसंबर 2022 को भी एक रैगिंग की घटना हमें सामने आई थी, जिसमें वीडियो कॉल करके कुछ छात्रों ने एक छात्र के साथ अभद्र व्यवहार किया, अभद्र उसके साथ बातें की। तो लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और अब एक बार फिर से ये घटनाएं सामने आई हैं। तो चलिए प्रिंसिपल सर से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ ये पूरा मामला है। सर, 25 की इवनिंग को एक घटना मेडिकल कॉलेज में घटित हुई थी। क्या घटना थी ये और आपकी ओर से उस पर क्या कार्रवाई की गई है? देखिए 25 मार्च की घटना थी। शाम को 6:30 बजे मेरे को सिक्योरिटी गार्ड द्वारा अवगत कराया गया कि आ, कुछ बॉयज़ हॉस्टल जो जिसमें ये जूनियर्स खाना खाते हैं उसमें हल्ला हो रहा है। और तो तुरंत मैं वहीं गया मौका वारदात। मेरे साथ पे वार्डन्स भी आ गए थे, असिस्टेंट वार्डन्स भी थे और जो इंचार्ज UG सेल PG सेल और चीफ वार्डन सभी लोग सब वहाँ पहुँच गए थे। तो वहाँ पता चला कि वहाँ एक कोई सेमिनार था उस दिन, तो थोड़ा उनका लेट हो गए थे स्टूडेंट्स फर्स्ट के आने में। नॉर्मली उनका टाइम बिल्कुल अलग होता है, कहीं क्लैश नहीं होते, टाइमिंग्स बिल्कुल अलग रखी जाती हैं, लंच के, ब्रेकफास्ट की, टी की, डिनर की। लेकिन जो सेमिनार था 4:30 पर, उस टाइम पर कुछ छात्र सेकेंड ईयर के भी वहाँ मौजूद थे। जब वो हुआ तो गार्ड ने बोला कि 3 लड़के जो थे वो हल्ला गुल्ला कर रहे थे और लड़के थे, और एक लड़का जो फ्रूटी या कुछ चाय दी जा रही थी उसमें लड़का जो था घबरा भी गया था और लड़खड़ा रहा था। इसको देखे गया, फिर इतने में तो उसने कहा कि सर मैंने एक का तो नाम ही बताया गार्ड ने, एक लड़के को हाथ पकड़ के बाहर ले गया। हमने ठीक है, फिर उनको बुलवाया, उन 3 लड़कों को तो नहीं मिल पाए। हमने जितने फर्स्ट ईयर छात्र थे जो भी थे, जिनसे उनसे पूछा कोई बात हुई कुछ हुआ, सब ने कहा नहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ बात ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। दे आउटलेट डिनाइंग, कोई शिकायत नहीं थी, कोई कहीं से भी ये वो नहीं था, वो था। फिर इसके बाद हम लोगों ने सिर्फ CCTV फुटेज है कि पूरी अगर दी जाती वहाँ मेस की में देखी, तो उसमें कुछ चीज़ हमको आपत्तिजनक लगी। एक तो देखा कि जो मंदिर से आगे के थोड़ा सा एरिया है वहाँ 4-5 लड़के एक लाइन में आ रहे थे, जबकि स्ट्रिक्टली मना है, कोई कभी लाइन में नहीं आएगा। एक तो बस अंदर घुसे, तो जैसे अंदर वो घुस रहे थे मेस के अंदर अपना चाय पीने के लिए, एक लड़का बाहर था, एक लड़के के साथ अंदर घुसा और उसके साथ जो वो अंदर ले रहे थे तो उनसे वो कुछ बोल रहा था। एग्जैक्टली वर्डिंग्स हैं तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ बोल रहा था। लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो मतलब उत्तेजित है वो भी। फिर सब हुआ, वो जो बेचारा फर्स्ट लड़के थे तो खड़े रहे हुए थे। फिर बाद में इन्हीं में से एक लड़के ने एक के कंधे में हाथ रखा। उससे पूछा गया कि नहीं, मैं तो उसको समझा रहा था, मेरा दोस्त है, बहुत खास में समझा रहा था। लेकिन हमने बोला कि देखो ये किसी को छूने का आपको अधिकार नहीं है। इसके बाद एक लड़का और भी आया था, वो भी उनके आगे पीछे घूम रहा था। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो मेनेसिंग लुक्स थी, वो था। और उस तरीके से जो वो उसमें लगा था कि उनको कुछ कहना चाहता है या बुली करना चाहता है, जो भी था। और फिर तीसरा लड़का भी था। फिर गार्ड से पूछा, उनको लड़कों के तीनों का नाम बताए, उनको बुलवाया गया, तब वो उस टाइम तो मिले नहीं। फर्स्ट से बार बार ही पूछा गया लिख के दो, किसी तरीके से कहो कुछ वाटना, तो वो बिल्कुल आउटरी मना कर रहे हैं, कुछ लिख के भी दिया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वो भी नहीं, वो अलग बात है। तभी शाम को ही 5:15 बजे हमने डिसिप्लिनरी कमेटी की मीटिंग बुलाई, उससे कुछ 10-12 मेंबर्स होते हैं, वो बैठे, रात के 8 बजे मीटिंग चली। तो ये निर्णय लिया गया उस टाइम पर कि चूँकि ये गंभीर मामला है, इसको लाइटली ले जाना है, तो इसमें एक तो जो लड़के हैं उनको हॉस्टल से निकाला जाए, दूसरा उनको आर्थिक दंड दिया जाए और एंटी रैगिंग कमेटी की मीटिंग भी बुलाई जाए। ये निर्णय लिया गया। अगले दिन फिर उसके बाद जो था कि जो हुआ था उनको समझाया गया। वो लड़के बार बार डिनाई कहते कि हमने ऐसा कुछ करा ही नहीं, हमें तो वो रिश्तेदार हैं या जो भी हैं विकी वहाँ के हैं, कि ये सब हमको जाति कर रहे हो इसका हुआ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि CCTV फुटेज हमने देख ली, सबूत हमारे पास है। और जरूरी शिकायत तो प्रिंसिपल ऑथराइज्ड है कि अगर किसी घटना मिलती है तो वो उसके खिलाफ उसी को संज्ञान लेते हुए एक्शन ले सकता है। तो एंटी रैगिंग कमेटी मीटिंग जब बुलाई गई थी, उसने पूरी
14-15 लोग की मीटिंग गठित है, जिसमें पुलिस के लोग भी उतने वरिष्ठ और प्रशासन के भी, स्टूडेंट्स के भी, मीडिया के भी विभिन्न लोग जो हैं वो है। उसने मीटिंग ली, लंबी मीटिंग चली, तो सारे साक्ष्यात जो थे वो देखे गए और जो वो 3 लड़के जो थे उनको पहले हमने ये अपने को कबूल करवाया कि ये आप ही हो कि नहीं हो। कल को ये ना हो कि आपने किसी और बोला, तो उन्हें स्वीकारा कि ये वही हैं, भले ही बाबा कहते हमने कुछ करा ही नहीं। फर्स्ट ईयर वालों जितने छात्र हैं उनको बुलाया गया, उन्हें बाबा कोई घटना ऐसी हुई नहीं है, लेकिन हमने इसका सुमोटो कॉन्फिडेंस लिया। और रैंकिंग के होने पर बड़ा स्पष्ट है। देखिए हाई कोर्ट के बड़े क्लियर निर्देश हैं, यूजीसी के हैं, कॉलेज रूल्स के भी हैं, इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है। तो इसको बिल्कुल तहत देखते हुए करके, ताकि ये मिसाल बने वो करके, कुछ ही दिनों पहले इन्हीं जो इस बैच के लोगों को 25,000 रुपये फ़ाइन भी किया गया था 3 महीने पहले, क्योंकि तब भी ना कुछ वीडियो में कुछ किसी को कुछ कहा होगा तो वीडियो कॉल करके, और 43 रुपये तो फ़ाइन किया। उनमें से ही कुछ लोग हैं ये, तो 3 लोग चिन्हित हुए हैं। तो एक जो था जिसने मेन जो कंधे में हाथ रखा था वो था, तो उस पर निर्णय हमने ये लिया रैंकिंग कमेटी ने कि 25-25 हज़ार रुपये तो फ़ाइन होगा, आर्थिक दंड। दूसरा होगा कि 6 महीने के लिए उनको हॉस्टल से निष्कासित किया जाएगा। फिर उनके नशीब जो कि निकाल रहे हैं वहाँ से, उनके पेरेंट्स को सुपुर्द किया जाएगा, कुछ टाइम देना पड़ेगा। फिर उसके बाद भी एफिडेविट देंगे जब वो ठीक 6 महीने बाद की जिम्मेदारी लेते हैं वो, वरना उनको आगे निकाल सकते हैं। तीसरा जो है कि जो एग्जाम्पली पनिशमेंट दे रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पावर में है, वो हम कर सकते हैं कि एक लड़के को 6 महीने के लिए पढ़ाई से, एकेडमिक एक्टिविटी से बिल्कुल उसको हटा दिया जाएगा। तो अपने आप वो 6 महीने समझे फेल हो गया या पीछे हो गया। और जो 2 और लड़के थे जिन्होंने आगे पीछे उनको घूम रहे थे वो थे, उनको 1-1 महीने के लिए पढ़ाई से उससे करके डीबार कर दिया जाएगा। बिल्कुल इसमें जो भी कहें इसको वो हैं, वो कह रहे हैं हमने रैगिंग करी नहीं, कुछ नहीं करा, हमको ज़बरदस्ती दोषित कर रहे हैं, आपके खिलाफ अपील भी कर रहे हैं, आपको जो करो वो कर सकते हो। लेकिन हमारा निर्णय ये है और वी स्टैंड बाय इट, और ये होना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्पली पनिशमेंट होना है तभी डेटरेंस होगी, वरना ये घटना होती रहेंगी। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया है कि हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज में 25 मार्च को जो घटना घटित हुई थी उस पर प्रिंसिपल की ओर से क्या बयान दिया गया है, साथ ही उनकी ओर से क्या कार्रवाई की गई है वो सभी उन्होंने बताया। लेकिन इस बात में एक हैरानी की बात हमें ये देखने को मिली कि ये जो सीनियर छात्र थे ये वही बच्चे हैं जो पिछले साल प्रिंसिपल सर के पास यही कहकर आए थे कि उनके साथ रैगिंग हो रही है, और 1 साल बाद उन्हीं बच्चों की ओर से इस घटना को अंजाम दिया गया है, जो बेहद ही शर्मनाक है। तो बहरहाल प्रिंसिपल सर की ओर से इस और कार्रवाई की गई है और बच्चों को अर्थदंड के साथ साथ एक बच्चे को 6 महीने के लिए, वहीं 2 बच्चों को 1 महीने के लिए स्कूल से निकाल दिया गया है। तो ये थी जेजेएन की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा उप्रेती अपनी सहयोगी पूजा भट्ट के साथ, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।